जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सदा हम लोग और आप लोग मिलजुल करके हर एक प्रकार का काम करते रहेंगे, अपना मंजिल को आगे बढ़ाते हुए, अपने कार्य की ओर अग्रसित होते हुए, अपना कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए, आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय, विषय गणित, दिवस शनिवार, यानी कि द्वितीय कक्षा का गणित विषय में आज दिन शनिवार के दिन 3 महल का जोड़ पार्ट 2 तक हम लोग 3 महल का जोड़ बना चुके हैं। आज पार्ट तीसरा है। आज पार्ट 3 में 3 महल का जोड़ हम लोग 3 अंकों का एवं 4 अंकों का सीखेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद एक पार्ट और आप लोगों के लिए हम लोग बना देंगे। इसके बाद जो है फिर 3 महल का नहीं बनाएंगे, फिर 4 महल का जो है 2 पार्ट बनाएंगे, है ना। 4 महल का फिर 2 पार्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर महल वाला जोड़ छोड़ देंगे। आगे आप लोग अच्छी तरह से भली भांति समझ जाएंगे कि कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। विशेष आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, ईमानदार हैं। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। इससे मेरे प्यारे बच्चों हौसला बुलंद होता है, मनोबल बढ़ता है, साथ ही साथ आनंद आता है। आप लोगों के लिए मेहनत करने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है सपोर्ट मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट दीजिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ाइए। हम लोग और आप लोग मिलजुल कर हर एक प्रकार का अच्छा से अच्छा कार्य करते हुए अपना मंजिल को आगे बढ़ाते हुए, अपना मंजिल पर अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाइए तैयार। वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़ते ही बढ़ते रहिए। देखिए, नंबर 1 में पहले तो आप लोग समझ गए कि ये पार्ट तीसरा चल रहा है, और इस पार्ट तीसरा में 3 महलों का जो जोड़ हम लोग बना रहे हैं, ये 3 महलों का जो जोड़ बना रहे हैं, इसमें क्या बात है। इसमें जो है 3 अंकों का और 4 अंकों का हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 अंकों का देखिए, मोहन नाम का कोई लड़का है ना। मोहन क्या बोल रहा है कि मेरे पास में 525 रुपया है। सोहन बोल रहा है मेरे पास में 306 रुपया है। और जो है सुकेश बोल रहा है मेरे पास में 793 रुपया है। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, तीनों के पास मिला करके कुल अगर रुपया एक जगह जमा कर दोगे तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल, है ना। तो देखिए, यही हुआ 3 अंकों का, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये 3 अंकों का हो गया और 3 महल का हो गया। महल कैसे गिनती करते हैं, 1 2 3, है ना। जैसे गिनती लिखते हैं, पारा लिखते हैं, ऊपर से लिखते हुए नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। और अंक जो है इसको गिनते हैं।
ऐसे, ठीक है, पंक्ति में। दूसरा नंबर में मान के चलिए कि पहले 840 रुपया है, फिर 360 रुपया है, फिर 705 रुपया है, ठीक है। तीसरा नंबर में मान के चलिए कि पहले 916 रुपया है, फिर 780 रुपया है, फिर 375 रुपया है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमेशा हम आप लोगों को यही बोलेंगे और एक दूसरे को भी मस्त बनाए हुए रखिए, उत्साह दीजिए, ताकि आप लोगों को और हम लोगों को भी, हर एक आदमी को, हर एक दूसरे को भी एक नई संचार, एक नई ऊर्जा प्रदान हो, ठीक है। पहले इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 3 अंकों का हो गया। इसके बाद जो है चौथा नंबर से जो हम शुरुआत करेंगे तो वो 4 अंकों का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर का पहले बना लेते हैं। पहला देखिए ऊपर में 5 है, 5 के नीचे 6 है, तो सबसे पहले हम लोग 5 और 6 को मिलाएंगे, यानी जोड़ेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो 5 और 6 मिलकर के 11 हो जाएगा। 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। फिर 11 में 3 को ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 होता है 1 पर 4 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 14 का 4। बाकी कितना रह गया? 1 रह गया। 1 कहाँ पर आ गया? इसके माथे पर। क्यों? क्योंकि अब इसी का न बारी है जोड़ने का। इकाई वाला अंक का तो हो गया, इकाई के बाद दहाई स्थान पर आएंगे, है ना। तो इसी का बारी है, तो इसी के माथे पर रहेगा न 1, तो रख दिए यहाँ। अब देखिए, अब बाकी वाला 1 और इसको पहले ऐड कर देंगे हम लोग, तो 2 और 1 मिल करके 3 हो गया, या 1 और 2 मिल करके कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें 0 फिर जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 3 ही होगा। किसी भी संख्या में 0 को जोड़े तो वो 0 ना हो करके वही अंक होता है जिसमें हम लोग 0 को योग करते हैं, जोड़ते हैं। गुना में वो अंक ना हो करके किसी भी संख्या से 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है ना। इन बातों को अच्छी तरीके से आप लोगों को हमेशा ध्यान में बनाए हुए रखना है। तो 3 हो गया, और 3 में फिर इस 9 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो गया। तो 12 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाकी रह गया 1 यहाँ पर रख दिए। 5 और 1 मिलकर के 6 हो गया। 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो गया, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। 16 का 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 का 16 ही क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर अब इसके आगे एक भी अंक जोड़ने के लिए नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 16 का 16 ही हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए 6 4 कितना हो गया? 6 4 10 हो गया, ठीक है। और 10 का 0, बाकी कितना रहा? 1, तो 1 यहाँ पर रख दिए। अब इस 1 को इस 8 को मिला दिए तो 8 1 9 हो गया, और फिर इस 9 में 3 को मिलाएंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, और फिर इस 12 में जब इस 7 को मिलाएंगे तो 12 7 कितना हो गया? 19 हो गया। 19 का क्या लिखेंगे? 19 ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब जो है यहाँ पर 3 नंबर में देख रहे हैं, 6 में 0 को मिलाएंगे तो 6 ही होगा, फिर उसमें 5 को मिलाएंगे तो 6 5 11 होगा, तो 11 का 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1। यहाँ पर 1 देखिए। अब यहाँ देखिए 1 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 में 8 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 में 7 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 का क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, बाकी कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 9 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 में 17 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 7 को मिलाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 3 को मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 का 20 ही लिख देंगे। इतना तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए, हमें पूर्ण विश्वास है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए। अब यहाँ से 4 नंबर से आप लोगों का 4 अंकों का, 3 महल का 4 नंबर से 4 अंकों का जोड़ शुरू हो जाएगा, ठीक है।
देखिए जैसे यहाँ मान के चलिए 4 है, 6 है, 7 है, 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, 1 है, 9 है, 6 है, 3 है, 2 है। अब जो है ध्यान से अगर आप लोग 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक देख लीजिएगा तो चाहे हम जितना भी महल का दे और जितना भी अंकों का दे, दिमाग को अस्थिर करके अगर आप लोग आराम से बनाएंगे तो बिल्कुल आप लोगों से बन जाएगा। कहीं किसी से किसी भी प्रकार का त्रुटि, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ आप लोगों को हमेशा ध्यान पूर्वक माइंड को एकाग्रचित होकर के बनाए हुए रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब जो है पहले 4 नंबर को सोल्व कर लीजिए, है ना। 3 और 1 मिल करके 4 हो गया, 4 और 2 मिल करके 6 हो गया, 8 और 7 मिल करके 15 हो गया, 15 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 18 का कितना हो गया 8, बाकी कितना रह गया 1 रह गया। ठीक है, अब देखिए 1 यहाँ रख दिए। अब इस 1 और 6 को मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा, और फिर इस 7 में 7 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर इस 14 में 6 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 का 0, अब बाकी रह गया 2, यहाँ 2 रख दिए। ठीक है, आइए 2 और 4 मिल करके 6 हो गया, और 6 में 2 को मिलाएंगे 8 हो जाएगा, 8 में 9 को मिलाएंगे 17 हो गया। देखिए आप लोग कैसे 4 अंकों का बना और कैसे 3 अंकों का बना, कैसे 2 अंकों का बना, कैसे 1 अंकों का बना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से, कभी भी। बस एक से 2 बार वीडियो को अच्छी तरीक़ा से पूरी तरह से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, यानी देख लीजिएगा सुंदर ढंग से। बस इसी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए 5 नंबर पर 1 और 9 को मिलाएंगे तो 10 होगा, 10 में 1 को मिलाएंगे तो 11, 11 का 1, बाकी रह गया 1। तो 1 और 2 मिल करके 3, 3 3 6, 6 में 3 मिला दिए 9 हो गया, इसमें बाकी नहीं बचा, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। 3 और 2 मिल करके 5 हो गया, 5 में 6 को मिलाएंगे 11 हो गया, 11 का 1 रहा, बाकी रह गया 1। फिर इस 1 और 9 को मिलाएंगे 10 हो गया, 10 में 3 को मिलाएंगे 15 हो गया, 15 में 3 आप 5 को मिला दिए, 9 1 10, 10 3 13, और 13 में 5 को मिला दिए तो कितना हो गया 18, यहाँ 18 लिख दिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो है इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 3 और 7 मिल करके 10 हो गया, 10 में 9 को मिला दिए तो 10 9 कितना होता है 10 9 19 होता है, 19 का 9 हो गया, बाकी रह गया 1, यहाँ पर 1 रह गया ना। अब आइए 7 और 1 मिल करके 8 हो गया, 8 में 1 मिलाएंगे 9 हो जाएगा, 9 में 6 मिलाएंगे 15, तो 15 का 5 हो गया, बाकी रह गया 1, 1 यहाँ रख दिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, 8 और 1 मिल करके 9 हो गया ना, और 9 में 3 को मिला दिए 12 हो गया, 12 में 3 को मिला दिए 15 हो गया, तो 15 का कितना हो गया 5 हो गया, बाकी कितना रह गया 1 रह गया। ठीक है, आइए 4 और 1 मिल करके 5, 5 में 2 को मिला दिए 7, और 7 में 1 को मिला दिए तो 8 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से भली भांति समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा, बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे 3 महल का जो है 3 अंकों का बना, 4 अंकों का बना, 2 अंकों का बना, 1 अंकों का कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो आप लोगों को इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए, उत्साह में रहिए, उमंग में रहिए, आनंद में रहिए। सदा आप लोगों का सकुशल मंगलमय हो। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।